इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मगर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? सिस्टम है। कभी कभी आप किसी चीज को सेल करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो जो है भी नहीं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मुझे समझ में नहीं आता झूठ का खाना आपके अंदर जाता कैसा है। मेरे अंदर तो नहीं जाता है। एक दिन हम लोग नया नया काम स्टार्ट किया था जब भी, तो मेरे साथ एक पार्टनर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, ये जो जो ऐसे जो लोग डोरमैट्स का काम करते हैं वो थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे, इस चीज़ को जानते होंगे कि हम लोग में एमएम्स होती हैं 11.5, 12 mm, 12.5, 13 mm। तो हमारा एक मटेरियल था। तो एक आदमी ने हम लोग को कहा कि 12 mm का चाहिए और मेरे पास 11.5 था। तो मेरे पार्टनर ने कहा दे देना। और अगर वो मैं उसको दे देता तो वो तो लेके चला जाता, और कम से कम मुझे एक पीस पे कम से कम 5 से 6 रुपए ज़्यादा बचते थे, और वो कम से कम 72 पीसेस थे। 400-500 रुपये मुझे ऐसे ही मिल जाते। मैंने उनको कहा ब्रदर नहीं, उसको बोलो कल मिलेगा। और जैसे मैंने उसको बोला वो मुझसे बड़े नाराज़ हो गए। ऐसा कैसा काम कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? कैसे चलेगा इतना खर्चा? मेन बाजार में बैठे हुए हो, इतना खर्चा। किसके पास चाबी पड़ी है? ये दे दो। मैंने उसको कहा ये आपकी दुकान की चाबी है, मैंने जितना पैसा लगाया है मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। आप रखो, मैं जॉब ढूंढूंगा। भाई मेरे से नहीं होगा, आप करो। मेरा 1 लाख लगा हुआ है, 2 लाख लगा हुआ है, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं भी झूठ बोलता ना, मैं आपको सच कहता। आज मेरे पास बहुत सारी चीजें होती, महंगे सेलफोन्स होते, ब्रांडेड कपड़े होते, और मैं आपको सच कहता हूँ मैं अपने आप को इतना वेल मेंटेन कर पाता। पर मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे जो खुदा ने दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। इसलिए बाइबल बताती है चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस धन से उत्तम है जो घबराहट के साथ पड़ा हुआ है। 1 मिनट में उड़ जाएगा तुम्हारा पैसा, मालूम तक नहीं पड़ेगा। 1 मिनट। कैसे बैंक्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये बैंक चली गई, वो बैंक चली गई, ये बैंक ने दिवाला दिया, वो दिवाला दिया। क्या खुदा का कलाम है। यहाँ पर चोर सेंध लगाते हैं और कीड़े खा जाते हैं। आज भी उसके वचन सत्य हैं। लेकिन अपना पैसा वहां इकट्ठा करो। मैं तो सच कहता हूं, मैं वहां जाऊं ना, प्रभु मुझे कहे यार तेरे लिए बहुत सेविंग पड़ी है, दिखाना किधर पड़ी है। तो मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्लीज ये सब ना करें। हम कहां थे इससे पहले? अनंत जीवन पर। अनंत जीवन की बातें तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति नहीं बचेगा। वे लोग जो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, वे ही बचेंगे। बाकी आप कहाँ जाएंगे मैं कन्फेस नहीं करना चाहता आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि वे जजमेंट है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ आप थोड़े में समझो, ठीक है? यू आर वेरी क्लेवर पीपल। आप बहुत सयाने हो पैसे गिनने में, कपड़े पहनने में। जब बातें प्रॉपर्टी और पैसों की आती हैं तो आपके पास ईगल की आंखें वैसे हाँ, जब बातें प्रॉपर्टी और पैसों की आते हैं, कभी ऐसे देखा है आपने? ऐसे नोट आपके पास, आपको मैं 2000 की ठप्पी दूं और कहूं इसमें 1 नोट कम लग रहा है, फिर भी गिन लो, आप ऐसे गिनोगे? हाँ, ये आँखें डेढ़ वांगर खुली जाती हैं, ऐसे आंखें बड़ी खुल जाती हैं। और अगर 100 भी मिल जाए ना, जहां पर बातें पैसों की और प्रॉपर्टी की आए, बाप रे, रियल व्यक्ति बाहर आता है। रियल। आइए हम सब वचन खोलेंगे। बहुत ऑसम वर्ड है। अगर आज आपने कुछ लर्न किया, अगर आज आपने इस वर्ड को अच्छे से सुन लिया, आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे। आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के जीवित कलाम हैं, मुझसे बात कीजिए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आइए हम सब ओपन करेंगे
मती की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26। वचन नए नियम का है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम्पल जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का रहेगा। One second. I'm really very sorry. The book of Marcus की इंजील, the book of मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14। ये निर्गमन के बाद मिलेगा आपको। मिला? निर्गमन के बाद मिला? किसके बाद मिला? मती के बाद। ठीक है, मैंने कल एक स्टोरी बताई थी फ्राइडे को, कितने लोगों ने सुनी थी? चम्मच वाली सुनी थी? फिर से सुनाऊं? हाँ जी। एक बहन ने एक पास्टर को कहा मेरे घर पे खाना खाने के लिए आइए। पास्टर जी चले गए और खाना खाने के बाद पास्टर की थाली में चम्मच गायब था। तो बहन ने अपने पति को कहा मेरे को लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है। और सॉरी, संदेशों के बीच में एक और संदेश दे रहा हूं। बोलो अपने बाजू वाले को, चेले बनो चमचे नहीं। कुछ लोगों को लगता है पास्टर के पीछे बैग लेके भागो तो मिनिस्ट्री मिलेगी। नहीं मिलती है। ठीक है, उसके पीछे भागो, वो सिखाई देगा। लोग तुम्हें गिरा भी देंगे ना, वो उठा लेगा। फिर से बोलो बाजू वाले को, चेले बनो चमचे नहीं। आप मेरे करीब आओगे ना तो मैं आपको जान लूंगा आप क्यों आ रहे हो। ठीक है, संभल के। मुझसे मिलने आते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सूरज भाई के पीछे पीछे रहेंगे तो हमको काम मिलेगा, भाई मैं कौन होता हूं काम देने वाला? और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैं काम दूंगा ना, मैं छीन भी लूंगा। वो देना चाहिए। He is a great apostle and high priest। लिखा है ना इब्रानियों में, प्रेरित और महायाजक। यू नो जीसस अपोस्टल भी है। प्रेरित और महायाजक यीशु पे ध्यान दो। तो उस बहन ने बोला अपने पति को, पास्टर जो है वो चम्मच लेके गया है। तो उसने बोला ठीक है, जाने दे। अगले साल पास्टर फिर से खाना खाने के लिए आए तो उसने अपने पति को पहले ही कह दिया था, आज मैं पास्टर से पूछूंगी। पास्टर जी जैसे आए, उन्होंने कहा पास्टर आपने चम्मच चुराया था ना? बोला नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों चुराऊंगा? दरअसल मैंने आपका चम्मच आपके बाइबल में रख दिया था। अगर वो बहन बाइबल खोलती तो चम्मच मिल जाता। पास्टर जानना चाहता था कि ये बाइबल पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। देखो, क्लेवर पास्टर। आज बहुत आप देखोगे ना, बहुत लोगों को जब हम कहते हैं ना कि आप हबक्कू की किताब खोलो, हबक्कू, तो वो डर जाते हैं, बाप रे कौन सा किताब बोल दिया। फिर जब नहीं मिलेगा ना, बाजू वाले को देखिए, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं चाहता हूं यू मस्ट बी फेमिलियर विथ योर बाइबल। आपको अपना बाइबल मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए हम सब खोलेंगे 14 अध्याय मरकुस और हम पढ़ेंगे उसका 37वां वर्ड।
फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? इंग्लिश में एक घड़ी को 1 घंटा कहा गया है, ठीक है। 38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। लिसन वेरी केयरफुली, यहां देखिए, ये देखिए, ये जो मेरी बाइबल है ना, मुझे यहां पर 1 इंच गैप दी गई है। तो इस 1 इंच को मैंने हमेशा कुछ लिखने के लिए यूज किया है। मैं बहुत बार जब बॉम्बे जाता हूं किसी बाइबल, अच्छी बाइबल को परचेस करने के लिए, तो मैं कम से कम उनको बोलता हूं कि कोई ऐसी बाइबल है जिसमें 3-4 इंच गैप है, ताकि मैं नोट्स लिख सकूं। मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में इस वचन के पास में, इस वचन को मैंने इस तरह लिख दिया है, और ये एक एम्पलीफाई है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, पतरस, हे मेरे 11 प्रेरितों, जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि परीक्षा आ रही है। प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ो, और याद रखो, आत्मा तैयार है पर शरीर उसे प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है वहां पर, अपने आप के लिए। आप चाहें, प्रभु जो आपको समझाता है आप भी लिख सकते हो। इट्स रेवलेशन। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो जागते रहना और प्रार्थना करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर आपको यह जानना है कि ब्रदर मैं जाग रहा हूं कि सोया हुआ हूं, मुझे ये कैसे मालूम पड़े, तो मैं आपको बहुत क्लियर लेकिन एक हायर डेफिनेशन बताता हूं। जब भी आपके लिए ये दुनिया उस दुनिया से ज्यादा रियल हो जाए, तो आप जान लेना आप एक सोए हुए व्यक्ति हो। शैल आई रिपीट अगेन? अगर आपके लिए ये दुनिया, कपड़े, पैसा, सेलफोन, फैमिली, जो भी आप एवरीडे जिन चीजों से आप मेट करते हैं, अगर ये चीजें आपके लिए उस चीजों से ज्यादा रियल हैं, तो आप एक सोए हुए व्यक्ति हो और आपको जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें दिखती हैं तो आप इन्हीं चीजों में अपनी जिंदगी बिताओगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस कहती है, बात 37, ये देखिए, फिर वह आया और ने सोते पाकर कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल बताती है कि यीशु मरने जा रहे थे, और उसने अपने मरने से 1 रात पहले एक गसमनी नाम के भाग में काफी समय बिताया था। ये उसने खुद चूज किया था गार्डन, कि मैं अंत में मरने से पहले यहां जाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आज से बहुत साल पहले पहला मनुष्य भी बगीचे में गिरा था, आदम। और पहला मनुष्य बगीचे में गिरा और दूसरा इंसान भी, उसने अपनी जर्नी बगीचे से ही स्टार्ट की थी, उसने वहां पर अपना खून बहाया था। आप जानते हो, जब उसने उस गसमनी नाम के बाग में जब वो वहां पर गया, और क्या कहती है बाइबल, उसने अपने चेलों को एक सिंपल कमांडमेंट दी, मैं बाहर प्रेयर करता हूं, मैं अंदर प्रेयर कर रहा हूं, तुम लोग बाहर प्रेयर करो। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं चेलों ने ये बात सुनी कि वो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, बट आपको पता है चेलों के बॉडी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जैसे आज भी आप देखो, जब आपको लगता है इनसाइड कि प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं इस विषय में प्रार्थना करूं, और आपका बॉडी आपको कहता है वेट, थोड़ी देर रुक जा, हम करेंगे, थोड़ी देर रुक जा, इट मींस वो रेडी नहीं है। याद रखना, ये बदन आपको हमेशा एक्सक्यूजेस देगा, ऐसे ऐसे क्लेवर एक्सक्यूजेस देगा, नहीं करेंगे ना, टाइम है, प्रेस कर ले, पहले जा, पहले पेमेंट लेकर आ जा, आके करना ना, काम मना कर रहा हूं, करना ना, बाद में करना। और याद रखना इस बात को, परमेश्वर की आज्ञा देरी से मानना न मानने के समान है। और जानते हो, मैं अब आपको इस वचन पे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि आप देखो कि आपके प्रार्थना जीवन को तबाह करने के लिए शैतान कभी कभी ऐसी चीजें कर लेता है जो आपको लगती नहीं है कि एक्चुअली ये डिमोनिक है। क्योंकि याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, शैतान, नए नियम में पौलुस कहता है, शैतान समय ज्योति में स्वरदूत का रूप धारण करता है। मैं आपको सच कहता हूं, न्यूमरस टाइम मैं घर से निकलता था और मेरे
उसी टाइम गेस्ट आते थे। और कभी कभी मेरी फैमिली बोलती थी अभी आ गए हैं, तो मैं बोलता रहा आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा टाइम है, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। और मैं ये चीज कभी रूडली नहीं करता था, मैं नहीं बैठूंगा। मैं उनको बड़े प्रेम से कहता था कि आई एम सो सॉरी, मैं कुछ काम से जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कभी आपसे मिल लूंगा। नॉट अ रॉन्ग, इसे रूड बिहेव में बहुत सारे लोग जो है ना, जब अपनी स्वतंत्रता का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऐसे वट से क्यों बताते हो मैं तो खाता हूं? ऐसे वट से क्यों बताते हो किसी को कि मैं, आप नहीं खाते हो? आपको क्या करना है उससे? आपके लिए बोलूं बाइबल क्या बताती है, ज्यादा मांस खाने वाले से संगति मत कर। उल्टा आपके लिए ऐसा लिखा गया है, कभी भी जब प्रभु आपको स्वतंत्र करे तो अपनी स्वतंत्रता का प्रचार बड़ी मिठास से करो। यह मत दिखाओ कि मैं आजाद हो गया हूं, ताना तुम लोग अभी तक फंसे हुए हो। मैंने बहुतों को देखा है जिनको थोड़ी फ्रीडम मिलती है ना, दूसरों को ऐसे स्टैंडर्ड में प्रीच करते हैं कि सामने वाला बेचारा डिम हो जाता है हमारे सामने। कभी ऐसा न करें। बाइबल कहती है न खाने वाला खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ जाने, क्योंकि उनका ग्रहण किया जाना उनके स्वामी पर निर्भर है। और उसके बाद लिखा है वो ग्रहण किया जाएगा। परमेश्वर ने आपको खाने की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है, यू आर वेजिटेरियन या यू नॉन वेजिटेरियन। परमेश्वर ने आपको इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि आपने उसके बेटे पर विश्वास किया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान दीजिए इस बात पे, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब इजरायली जो लोग थे वो बंधनों में थे। आप जानते हो इजराइल के लोग जब भी परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, परमेश्वर आजू बाजू के नगरों को उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए इंस्पिरेशन देता था और वो दब जाते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है एक व्यक्ति था और उसकी स्त्री बांझ थी, और परमेश्वर का एक दूत उसके पास आके कहता है सुन, तुझे बेटा होने वाला है, तू उसका नाम सैमसन शिमशोन रखना। जब वो लेडी इस बात को सुनती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि एक व्यक्ति आया था मिलने परमेश्वर की तरफ से, और वो मुझे कह के गया है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूं, और उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है मुझे ये उसने शो किया है। आप जानते हो शिमशोन की अपब्रिंगिंग के बारे में कितना कुछ लिखा गया है बाइबल के अंदर कि उसे कैसे बढ़ाना है। जब उसके हस्बैंड ने ये बात सुनी, उसके हस्बैंड को बिलीव नहीं आया। उसने दोबारा प्रभु से कहा, प्रभु अगर आपने भेजा है वो दूत वापस भेज। सेम पर्सन नीचे उतरा और आके उसको कहता है यस मैं ही हूं, और सुन तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और सुन उसको ड्रिंक मत देना कभी करने के लिए, वो मदिरा कभी नहीं पिएगा, वो अशुद्ध खाना नहीं खाएगा, और चौथी चीज कभी उसके बालों पर छुरा नहीं चलेगा। और आप जानते हो कई लोग कहते हैं ना ये यीशु का सत्संग कहां से आ गया? भाई तू अभी आया है, ये पहले से था। जगत की उत्पत्ति से पहले उसका ज्ञान था, पर अंतिम समय में तुम पे प्रकट किया गया है। पतरस में लिखा है। आप जानते हो जब उसके बाप ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कितने लोग ये बात जानते हैं? उस दूत ने अपना नाम उसको क्या बताया? अद्भुत। यशायाह में क्या लिखा है? अद्भुत जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। यीशु मसीह था। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह उससे मिलने आया था? आप जानते हो यीशु उससे मिला, यीशु ने उससे बात की। काश एक दिन वो हमारे पास भी आए। और जानिए उसके बाद क्या हुआ? सब बातें कंफर्म हुई, शिमशोन का जन्म हुआ। और मैं सिर्फ कुछ भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बताना चाहता हूं जहां पर ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा उस पर उतरा। सिर्फ वो पॉइंट्स। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है उसे एक स्त्री पसंद आई, एक लड़की पसंद आ गई। ये लड़की इजरायली नहीं थी। अपने माँ बाप को जाके कहता है मुझे वो लड़की चाहिए। इसके माँ बाप इसको कहते हैं तुझे कोई और लड़की नहीं मिलती, तू अन्य जातियों में शादी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी मैरिजेस पे कभी अनुग्रह भी नहीं आता, क्योंकि जब आप परमेश्वर के रूल्स से बाहर जाके काम करोगे, और हां इस बात को याद रखना अगर आपने कर दी है तो डोंट ब्रेक, ये डबल पाप है। पर अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आजकल मसीहों को लोगों ने कैसे फंसाया है। एक लड़की है यहां पर, वो बिलीवर है, ये लड़का है, ये बिलीवर है, और किसी अनबिलीवर के साथ इनका
मैच हो जाता है, उनका प्यार हो जाता है, और उसके बाद जानते हो ये किस थॉट से शादी करते हैं? एक आत्मा बची इंदी, एक आत्मा बच जाएगी। फिलहाल तो उसने एक आत्मा बचा ली है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ पंकज इधर तो आ, 2 मिनट मेरी बीवी तो बन। कम कम फास्ट, इधर आ। नहीं ये थोड़ा मैला है, इधर खड़ा हो। उठा इसको। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर, कैसे फनी लग रहे दोनों, पुराने नियम के अंदर लोग हल जोतते थे, एक तरफ बैल दूसरी तरफ भी बैल ही होता था। क्या आपने देखा एक तरफ बैल दूसरी तरफ गधा? या 2 मिनट के लिए चलो मैं बैल और तू, ठीक है? चल यार उल्टा, मैं गधा तू बैल, ठीक है? हाँ ठीक है। और सोचो चलते 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 गधा नीचे हो जाता है, कितना डिस्टर्बेंस है। बैल तो यहां भी बैल, पुराने नियम में ये आज्ञा थी, हिट रख गौरवा, पुराने नियम में ये आज्ञा थी। मेरा वाइफ है वो, कुछ बोलना नहीं। पुराने नियम में ये आज्ञा थी कि अगर तू शादी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? एक समान होना चाहिए। लेकिन अगर असमान है तो? अब आप मुझे बताइए, आप मेरी बीवी है, मैं आपका हस्बैंड हूं, और आप प्रभु में हैं और मैं प्रभु में नहीं हूं, और आप मुझे पूछिए आप क्या क्या करते हो? पूछिए आप क्या क्या करते? ड्रिंक करता हूं एवरी डे, 555 मेरे को एक पैकेट चाहिए, नहीं मिला तू गया। सेकेंड थिंग, और थर्ड, मेरे को क्रिकेट पे पैसा लगाने की आदत है, ठीक है? IPL मेरे को चाहिए ही चाहिए। करेगा शादी? क्यों? नहीं, क्यों? मेरे को ये सब नहीं। कोई देखा टाइम पास करने आया था? क्या हुआ? क्या बुराई है? मैं भी इंसान हूं ना। ब्रदर आस्क, मैं भी इंसान हूं, क्या प्रॉब्लम है? बट आई एम अ बिलीवर। बट आई एम अ बिलीवर। मेरी हैबिट्स और आपकी हैबिट्स सेम नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा क्यों? तू क्या सती सावित्री है क्या? ये क्या बोलेगा? मैं प्रेयर करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं रोजा, मैं उपवास करता हूं भाई, और आप जुआ खेलते हो। मुझे बताओ कैसे जमेगा? ब्रदर बट आई एम गुड लुकिंग, बट नॉट गॉड फियरिंग। बट नॉट गॉड। कभी कभी आपको लगता होगा ना मैं इसको ट्रेन करके आया हूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट आई एम नॉट गॉड फियरिंग। इसीलिए बाइबल एक बिलीवर और अनबिलीवर की मैरिज को सपोर्ट नहीं करती। ट्रस्ट मी, असमान जुए में न झूठो। जो गलतियां कर चुके हैं वो ठीक है, पर जो करने वाले हैं रुक जाओ, प्रेयर करो परमेश्वर से, वो आपको लीड करे। आप जानते हो उस आदमी ने क्या किया? इज़राइल का वो एक अभिषिक्त था। अभिषिक्त का मतलब समझते हो? पवित्र आत्मा किसी वजह से उसके ऊपर ठहरा हुआ था कि वो उसका काम पूरा कर सके। एक अनॉइंटेड पर्सन के डिसीजंस देखो, और उससे वो डिसीजंस लिए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वहां पर गया है, और जैसे वो आया है, ये फर्स्ट टाइम मेंशन है बाइबल के अंदर, जब वो वहां जा रहा था एक शेर आया, और लिखा है उसने, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और लिखा है उसने उसको फाड़ के रख दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और जानते हो जब वो वहां पर गया तो क्या हुआ? सामने वाली लड़की अपने 30 रिश्तेदार लेकर आई थी, और शिमशोन ने, एक्चुअली उसके मन में यह था कि उसको फिलिस्तीनी को खत्म करना है। उसने कहा मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूं, और उस पहेली को सुनने के बाद मुझे आंसर दो, और मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़ियां दे दूंगा, और अगर तुम नहीं दे पाए तो मुझे देना। और इसने एक पहेली पूछी जो वो लोग नहीं बता पा रहे थे, और उसके बाद वो लोग उस लड़की को कहते हैं कि तू जाके पूछ इससे ये क्या है, और शिमशोन उसे बता देता है, वो उनको बता देती है। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? शिमशोन सेकंड टाइम लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और उसने दूसरे लोगों को मार के उनके कपड़े लिए और इनको दे दिए।
और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि उसने औरों को मारा। अब जो औरों को मारा तो वो लोग, उनके जो रिश्तेदार थे वो भी भड़क गए। उसके बाद वो शिमशोन के पीछे लग गए। एक दिन वो शिमशोन के नगर में आके कहते हैं शिमशोन को दे दो, और गांव बोलता है ठीक है हम ढूंढ के देते हैं। वो शिमशोन को पकड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, और जैसे शिमशोन के सामने वो वहां पर गए, और जानते हो बाइबल क्या बताती है? शिमशोन ने रस्सियां तोड़ी, एक गधे का जबड़ा लिया और 1000 लोगों को उसने अकेले मार दिया। 3rd टाइम मेंशन है पवित्र आत्मा उतरा उस पे। अब जानते हो बाइबल ऐसा बताती है शिमशोन नामक एक व्यक्ति था, प्रभु का आत्मा रीजन टू सीजन, किसी वजह से और किसी समय तक उसके ऊपर ठहरता था और वो काम करता था। और ये सारी बातें फैल चुकी थी कि ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आता है ये ऐसा बन जाता है कि